वीडियो में जिस महिला को देख रहे हो ये है राधिका, जिसने शादी के 5 महीने बाद अपने सगी जीजा की सुपारी देकर हत्या करवा दी, क्योंकि वो शादी के बाद भी बार बार उसे फोन करता और मिलने बुलाता। इस वारदात को अंजाम पड़ोसी और सगी भाई के द्वारा दिया गया है। जिस तरह से राधिका ने प्रेमी से पीछा छुड़वाया वो समझने लायक है। चलिए जानते हैं पूरे केस को सिलसिलेवार तरीके से। 25 साल की राधिका की शादी नरसिंहपुर में जतिन के साथ की जाती है। शादी के 5 महीने बीत गए, राधिका लगातार परेशान चल रही थी। उसका बड़ा कारण ससुराल वाले नहीं बल्कि सगी जीजा सृजन साहू था। राधिका का यहाँ शादी से पहले सृजन के साथ अवैध संबंध थे, मगर अब शादी के बाद वो लगातार उससे मिलने के लिए बुलाता। राधिका चाहती थी कि वो अब ना मिले, पर सृजन लगातार उसे डराता कि अगर वो मिलने नहीं आई तो उसके वीडियो ससुराल वालों को व्हाट्सएप कर देगा। इसी डर के चलते राधिका ने 3 से 4 बार उससे मिलने होटल भी गई, मगर जीजा निकला ठरकी। वो मानने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार बढ़ते मानसिक दबाव से वो इतनी परेशान हो गई कि उसने फैसला लिया कि क्यों ना इसे ठिकाने लगा दे। राधिका ने सबसे पहले ये बात अपने भाई के दोस्त साहिल को बताई। उसने बताया कि उसके जीजा के पास उसके कुछ प्राइवेट वीडियोज हैं और बार बार उसे मिलने बुलाता है, और अब अगर वो यूं मिलने जाएगी तो शादीशुदा जिंदगी तबाह हो सकती है। साहिल ने इस काम को अंजाम देने के लिए 50,000 रुपए की मांग की और राधिका के छोटे भाई को भी शामिल कर लिया। 21 अक्टूबर को राधिका ने 20,000 रुपए साहिल के खाते में ट्रांसफर कर दिए। प्लान के मुताबिक अपने जीजा को 25 तारीख को मिलने बुलाएगी और तभी उसकी हत्या कर देना। राधिका ने जब अपने जीजा को फोन करके मिलने बुलाया तो वो तुरंत तैयार हो गया। उसे नहीं पता था कि ठरकी स्वभाव उसकी जान ले लेगा। 25 तारीख को सृजन सज धज के तैयार होने राधिका के ससुराल से कुछ ही दूरी पर जाकर इंतजार करता है। राधिका सृजन को फोन करके उसकी लोकेशन पूछती है और 30 मिनट में आने का वादा करती है। इसके बाद सृजन की बताई गई जगह पर वो अपने उन दोनों भाइयों को भेज देती है। स्विफ्ट कार में आए साहिल और अनुज को जब सृजन ने देखा तो वो भी शॉक्ड हो गया। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, क्योंकि वो रिश्तेदारी में जो थे, पर सृजन यहाँ था इसीलिए वो उन्हें देखकर शॉक्ड हो गया। सबसे पहले कुछ देर तक बातचीत की, इसके बाद सृजन को कार में बैठाया और तभी साहिल ने पेट में 3 से 4 बार चाकू से वार किए। हमला इतना भयानक था कि सृजन की मौके पर ही मौत हो गई। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सृजन का शव घगोरा गांव के जंगलों में छुपा दिया गया। 25 तारीख को जब सृजन घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी को चिंता हुई, क्योंकि उसका फोन भी बंद था। इसके बाद सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने डिवाइस की लास्ट लोकेशन ट्रैक की तो पता चला कि घगोरा गांव के जंगलों में है। इसके बाद वहां पर सर्च अभियान चलाया जाता है, जिसमें 10 से ज्यादा स्निफर डॉग शामिल थे। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद सृजन का शव बरामद कर लिया गया। अब चुनौती थी कि कातिलों को कैसे पकड़े। IPDR यानी कि डिवाइस के आसपास मौजूद डिवाइस की लोकेशन निकाली गई तो 2 नंबर वहां पर एक्टिव मिले, साहिल और अनुज का, जो रिश्ते में सृजन के साले थे। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो वो टूट गए और बहन राधिका का नाम ले डाला। पुलिस तुरंत राधिका की ससुराल पूछती है और उसे गिरफ्तार करती है। पूछताछ में राधिका ने कबूल किया कि उसके जीजा के पास कुछ अश्लील वीडियोज थे और बार बार वो उसे मिलने बुलाता था। इसी से परेशान होकर उसने हत्या करवाई है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और ये देखने वाली बात है कि आगे इस केस में क्या रहता है। वीडियो में हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी इस केस पर क्या राय है हमें बताना ना भूलें।